केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में चुनावी हुंकार, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। राजस्थान और यूपी में अमित शाह करेंगे चुनावी प्रचार। राजस्थान के कैरथल में शाम 4 बजे, 6 बजे नोएडा में होगी गृह मंत्री की रैली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की फैक्ट्री, तो कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी पार्टी। संजय राउत की फाइल निकाले जाने वाले बयान पर राज ठाकरे ने किया पलटवार। बोले, पीलिए से पीड़ित आदमी को दुनिया पीली दिखाई देती है। यूपी के मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर वार। बोले, दोनों पार्टियों के एजेंडे में विकास और गरीब कल्याण नहीं था। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी रैली। हल्द्वानी और बरेली में होगी जनसभा। उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका ने की रैली। पीएम मोदी पर किया हमला। का पीएम अपने पुराने भाषण ही दोहरा रखे हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले, बिहार में तेजस्वी के परिवार ने किया शासन, तब कितनी नौकरी थी। कहा, खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नौकरी देने की वाहवाही, मुख्यमंत्री की जगह पूर्व उप मुख्यमंत्री लूटना चाहते हैं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू का हमला। 23 सीट लड़ने पर आरजेडी पर कसा तंज। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। आरजेडी का पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का भी वादा। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। बोले, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो बदले में कितनी जमीन लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से संकल्प पत्र। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 24 बड़े वादे। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश। 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी की कर्नाटक के मैसूर में जनसभा। बेंगलुरु में रोड शो भी करेंगे पीएम। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने लोगों से किया जनसंपर्क। माधवी लता ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोली, मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं ओवैसी। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से जनसंपर्क कर मांगे वोट। फलकनुमा इलाके में ओवैसी ने घर घर जाकर की वोट की अपील। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस में सांगली सीट पर बगावत के आसार। नाराज पार्टी नेता विशाल पाटिल भर सकते हैं निर्दलीय के तौर पर नामांकन। एमवीए में सांगली सीट उद्धव गुट के पास थी। फिल्म नेता सुनील शेट्टी ने लोगों से की वोट की अपील। गुजरात के राजकोट पहुंचे सुनील शेट्टी ने कहा, चाहे गर्मी हो, तूफान हो या बारिश आए, हर हाल में करें मतदान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे होगी बैठक। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया से किया जीत का दावा। बोले, पीएम मोदी को और मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर दिया सकारात्मक संकेत। बैठक में कहा, पारंपरिक सीट है, गंभीरता से विचार करूंगा। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने प्रचार के दौरान दुकान पर बेचा सामान। प्रचार के दौरान जनसंपर्क पर निकले थे अनिल बलूनी। बिहार में प्रचार के लिए आज तेजस्वी यादव करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। पटना, गया, जमुई और मुंगेर में करेंगे चुनावी प्रचार। पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर वार। कहा, देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश कर रहा है आईएनडीआईए गठबंधन। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर फिर से दिया विवादित बयान। कहा, मोदी और शाह दोनों हैं विनाशकारी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। का ममता को जनता करेगी रिजेक्ट, बंगाल में खेलेगा कमल। मिशन 2024 की जंग को जीतने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने संभाली कमान। बोले, इंडी गठबंधन कोई चुनौती ही नहीं है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की। बोली, वो साक्षात राम के चरित्र का वंश हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। का पीएम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला। का एक तरफ सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। कंगना रनौत ने फिर साधा विक्रमादित्य पर निशाना। बोले, अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू राजा बाबू बोला तो क्या भद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कंगना रनौत की शिकायत। कंगना रनौत ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। इंडिया गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला। का बीजेपी का एजेंडा है, ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के एक मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल गांधी। लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। मध्य प्रदेश के मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़काते हैं ओवैसी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े। लालू और तेजस्वी पर साधा निशाना।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात। जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह की INDIA गठबंधन के साथ पहली बैठक। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का दावा, कहा बीते 10 साल में विकास के रखे 10 साल भारत को अग्रणी देश के रूप में आगे बढ़ते हुए देखा। तमिलनाडु के मदुरै से अमित शाह का AIADMK और DMK पर वार, कहा राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का विकास कम हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से माफिया पर कड़ा प्रहार, बोले सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ एक ही जाति है। कांग्रेस नेता अजय राय का स्मृति ईरानी पर कटाक्ष, बोले स्मृति ईरानी की बातचीत का स्तर गिरा हुआ है। बीजेपी ने सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद की चुनाव आयोग से की शिकायत, इमरान मसूद पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मुंबई में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की लोकल ट्रेन से यात्रा, बोईसर से बांद्रा तक ट्रेन में किया सफर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, का कांग्रेस करती है आदिवासी और महिलाओं का अपमान। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी घर घर मोदी के लगे नारे, बोहरा समाज ने पीएम और भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के पोस्टर लहराए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, का बीजेपी भविष्य 2047 तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं। महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतरी सुनेत्रा पवार का बयान, बोली ये परिवार की लड़ाई नहीं, ये अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंचे सीएम मोहन यादव का स्वागत, कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य से किया सीएम का स्वागत। दिल्ली के सीलमपुर में एक लड़के को सरेआम मारी गई गोली, फायरिंग का आरोपी फरार। बीजेपी नेता हरीश खुराना का दिल्ली सरकार पर आरोप, का शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए वकील को दिए 19 करोड़ रुपए। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को भगवंत मान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे। 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। पीएम मोदी के देश के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात, गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। यूपी के बिजनौर में 2 लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, 6 लोगों पर मारपीट का आरोप। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को किया याद, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को किया नमन, का हत्याकांड ने आजादी के आंदोलन को जन जन का संग्राम बना दिया। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में NIA को मिली आरोपियों के रिमांड, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों ने छिपने के लिए फर्जी आधार कार्ड का किया था इस्तेमाल, हिंदू नाम से बनवाए थे फर्जी आधार कार्ड। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में NIA ने 2 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया, बीजेपी ने बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने NIA की बड़ी कामयाबी बताया। रामनवमी पर रामलला के सूरज की किरणों से अभिषेक का हुआ सफल परीक्षण, वैज्ञानिकों ने दर्पण के जरिए रामलला के मस्तक का सूर्य तिलक का ट्रायल किया। बैसाखी के मौके पर सीएम योगी ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पीएम की तारीफ की, कहा पीएम मोदी की वजह से करतारपुर जाना बेहद आसान हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में कॉलेजों की बदहाली की तस्वीर आई सामने, बिल्डिंग न होने से टेंट के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हुए छात्र। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा, धनगटा थाने में पहुंची बुजुर्ग फरियादी को ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने दी गाली। हरियाणा में कनीना स्कूल हादसे से पहले का फुटेज आए सामने, बस खेड़ी गांव में पहुंची तो ड्राइवर के 4 दोस्त भी बस में हुए थे सवार। कोलकाता में ईडी ने राशन घोटाले में की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की संपत्ति कुर्क की गई, करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। ज्योतिप्रिय मलिक के करीबियों पर भी एक्शन, कोलकाता में बंगाल होटल बैंक अकाउंट अटैच किए गए, अपराध की आय से संपत्ति अर्जित करने का दावा। खालिस्तान समर्थकों और आतंकियों से गठजोड़ वालों पर NIA का बड़ा शिकंजा, पंजाब में आतंकवादी रमनदीप सिंह उर्फ रमन की अचल संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली एयरपोर्ट से KGF यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का आतंकी प्रवृत्त सिंह गिरफ्तार किया गया, जर्मनी से आतंकियों की भर्ती और सहायता करने का मॉड्यूल चला रहा था। स्कूल बसों को लेकर गुरुग्राम प्रशासन का बड़ा एक्शन, 45 बसों की जांच, 16 बसों का किया गया चालान। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या पर जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुरैना में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करने का वीडियो आए सामने। राजस्थान कुशलगढ़ में होटल में खाना देरी से देने पर मैनेजर और कुक के साथ की गई मारपीट, वीडियो वायरल। जम्मू शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की 2 लोगों ने की बुरी तरह से पिटाई, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को सही जगह पार्क करने को कहा था। उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रशासक को हटाया गया, होली के दिन भस्म आरती के समय हादसे पर बनी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर दिया जोर, कहा मोदी सरकार के दौरान चीन से सटे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 4 गुना बढ़ाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा 1962 की जंग से सबक लेना चाहिए था।
एस जयशंकर ने कहा, चीन की नीतियों से परेशान होकर सरदार पटेल ने 1950 में नेहरू को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था, लेकिन वो नहीं माने। एस जयशंकर का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, का किसी भी स्थिति में आतंकवाद स्वीकार्य नहीं। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। ईरान और इजरायल तनाव के बीच तुर्की का ऐलान, ईरान के खिलाफ उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अमेरिका। इजरायल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल के तट पर भेजा अपना एडवांस युद्धपोत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। लेबनान का इजरायल पर हमला, लगभग 40 रॉकेट दागे गए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को हवा में ही नष्ट किया। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका, विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, भारतीयों को ईरान और इजरायल न जाने का सुझाव। दोनों देशों में मौजूद भारतीयों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई। सावधानी बरतने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम मूवमेंट करने का सुझाव। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच फ्रांस ने जारी की अपनी एडवाइजरी। युद्ध की आशंका के चलते ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजरायल छोड़ने के आदेश जारी किए। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोका। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू की डिफेंस चीफ से होगी मुलाकात, ईरान के खतरे पर करेंगे चर्चा। ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल की तैयारियां हुई तेज। ईरान के हमला करने के हालात में इजरायली सेना और मोसाद जवाबी तैयारी में जुटे। सिडनी के एक शॉपिंग मॉल में चाकूबाजी और फायरिंग से अफरा तफरी, घटना में 4 लोगों की मौत, एक हमलावर भी मारा गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हो सकती है अवमानना की कार्रवाई, कोर्ट की बातें नहीं मानने का आरोप। इराक के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 1 साल बाद स्वदेश लौटे ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता, चर्च में गर्मजोशी से किया गया स्वागत। अमेरिका के टेक्सास में इमारत से टकराया ट्रक, 1 की मौत, कई लोग घायल। और थाईलैंड की सीमा पर बसे एक शहर में गुर्रिला लड़ाकों का कब्जा, विदेश मंत्री ने म्यांमार की शांति सेना से की शांति बरतने की अपील।